नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह के प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की। इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों और बेरोजगारों को नया काम शुरू करने के लिए 50,000 रुपये का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य के छोटे व्यापारियों और बेरोजगार लोगों को अपना काम धंधा फिर से शुरू करने को लेकर इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 50,000 रुपये का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ ऋण लेने के लिए कोई गारंटी देना भी जरूरी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चला रखी है। इस योजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की ओर से 7 लाख रुपये तक की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक देश में करीब 7500 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। आप भी इस योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। इसके लिए सरकार से 7 लाख रुपए तक की मदद दी जा रही है। वहीं इस केंद्र के माध्यम से दवाइयां बेचकर आप 20% तक मुनाफा कमा सकते हैं। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत बिहार राज्य के युवा अपना बिजनेस खोल सकते हैं। इसके लिए सरकार उन्हें 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगी और साथ ही इसमें 50% सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना के द्वारा बिहार सरकार का उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार के बाद अब बिहार सरकार भी कम पानी की ज़रूरत वाली खेती को बढ़ावा दे रही है। धान और गेहूं की खेती छोड़कर नई फसलों की खेती करने पर सरकार 90% तक सब्सिडी देगी। बिहार सरकार राज्य के किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर नई पद्धति की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को धान गेहूँ की खेती से हटकर दूसरी नई खेती करने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। बिहार के किसानों को संपन्न बनाने और बिहार की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ सरकार ने इन योजनाओं की शुरुआत की है। दुधारू पशुओं की मौत होने से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बिहार सरकार ने ऐसी हानि होने पर किसानों को मदद देने का फैसला किया है। ऐसी स्थिति में किसानों को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार में पशुओं की मौत पर अनुदान योजना के तहत मुआवजा राशि तय है। यह मुआवजा राशि अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग है। बिहार सरकार के पशुपालन विभाग के अनुसार दुधारू पशु की मौत पर 30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि अधिकतम 3 पशुओं की मौत पर प्रदान की जाती है। दुधारू पशुओं की श्रेणी में गाय और भैंस शामिल हैं। भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली कई कंपनियां हार्वेस्टर भी बनाती हैं। इसी श्रेणी में शामिल होते हुए एस कंपनी ने अल्ट्रा कंबाइन हार्वेस्टर लॉन्च किया है। इससे समय व मेहनत दोनों की बचत होगी। एस अल्ट्रा हार्वेस्टर हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए हैं। इसके प्रयोग से फसल की कटाई के दौरान बहुत ही सफाई से काम होता है और अनाज की कम हानि होती है। एस अल्ट्रा हार्वेस्टर की रखरखाव लागत भी कम आती है। हाल ही में फरीदाबाद के एक होटल में एस के न्यू कंबाइन हार्वेस्टर एस अल्ट्रा को लॉन्च किया गया है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय अग्रवाल और डायरेक्टर मोना अग्रवाल ने एस अल्ट्रा कंबाइन हार्वेस्टर को लॉन्च किया। देश की प्रमुख ट्रैक्टर निर्माता कंपनी सोनालिका ने किसानों की मदद के लिए सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा किसान घर बैठे ही मोबाइल द्वारा अपने आसपास से ही किराए पर कृषि उपकरण मंगा सकेंगे। सोनालिका कंपनी की ओर से पेश एग्रो सॉल्यूशंस ऐप से उन किसानों को राहत मिलेगी जो लोन पर ट्रैक्टर लेते हैं और किस्तें चुकाने में भी उनको लंबा समय लगता है। ऐसे में यदि ट्रैक्टर खरीद लिया और ट्रॉली के लिए उनके पास बजट नहीं है तो वे इस ऐप के माध्यम से ट्रॉली या अन्य ज़रूरत के आधुनिक कृषि उपकरण किराए पर लेकर इनका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इससे लागत भी कम आएगी। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह के प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।